एक कमेंट ये भी आया कि आप भी गलत कह रहे हैं और ऐसा नहीं है, और अगर जॉब्स नहीं मिल रही हैं पाकिस्तानियों को तो फिर ये वीज़ा क्यों है। का पाकिस्तान से क्वालिफ़िकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, आप डायरेक्टली यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप यूके से हैं या आप कनाडा से अमेरिका से हैं तो वो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेप्टेड होती है। जो हमारे जैसे कंट्री हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, नेपाल, ये लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर आते हैं। नहीं है कि जॉब नहीं मिलती है बट उसके लिए आपका या तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। वेयर हाउस की जो जॉब है वो ग्रीन लिस्ट में है या नहीं है, और उसमें स्पॉन्सर कर सकते हैं, फैमिली को बुला सकते हैं या नहीं। तो बाद में मैंने थोड़ी सी डिस्कशन की तो उन्होंने बताया कि एजेंट है वो उनको ऑफ़र कर रहा है 70 लैक्स। अच्छा, दूसरी एक और सीजनल वर्क वीज़े पे भी बहुत स्कैम होते हैं। अक्सर लोग मैसेज करते हैं कि सीजनल वर्क वीज़ा मिल रहा है और आप बता दें कि ये इतनी सैलरी काफ़ी है। ये बहुत सारे स्कैम्स हैं जिसके अंदर जो लोग वेयर हाउस की जॉब बहुत ज़्यादा कहते हैं वेयर हाउस की जॉब है। सोचने की बात है कि वेयर हाउस की जॉब कोई ऐसी जॉब नहीं है कि लोकल मार्केट में उसका कोई बंदा नहीं मिले, तो यहाँ पे इजीली लोग मिल जाते हैं। हेलो गाइस, कैसे, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माजरत, मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा बिज़ी था तो इस वजह से टाइम उसमें नहीं मिल पा रहा था। चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए है जो न्यूजीलैंड जो है वो मूव होना चाहते हैं 2026 में। उनका ये अगर एजेंडा है और गोल है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं और किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, बचना है, कौन कौन से स्कैम हो रहे हैं। मुझे डेली बेसिस पे मैसेजेस आते हैं और मैं जो कोशिश करता हूँ लोगों को सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच जाए ताकि वो उन सारी स्कैम से बच सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आखिर तक देखिएगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरी जो लास्ट वीडियो आई थी जिसके अंदर मैंने एक क्रेडिट एम्प्लॉयर वर्क वीज़े के लिए बात की थी, कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि पाकिस्तान में बैठ के जो लोग मिसलीड कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उसमें काफ़ी कमेंट्स आए और उसमें एक कमेंट ये भी आया कि आप भी गलत कह रहे हैं और ऐसा नहीं है, और अगर जॉब्स नहीं मिल रही हैं पाकिस्तानियों को तो फिर ये वीज़ा क्यों है। तो कुछ लोगों को तो मैंने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दिया, तो मैंने कहा कि मैं वीडियो के थ्रू भी जो है वो उसको एक्सप्लेन कर दूं कि जब अगर पाकिस्तानियों को या दूसरे देशियों को वीज़ा नहीं मिल रहा है तो फिर ये वीज़ा किन के लिए। देखें, एक क्रेडिट एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा जो है ये उन लोगों के लिए है जो आई थिंक डेवलप कंट्री से जो है, यानी कि यूके हो गया, यूएसए हो गया। और उनकी प्रेफरेंस क्यों होती है, इस वजह से कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफ़िकेशन है और एक्सपीरियंस है वो डायरेक्टली एक्सेप्टेबल होता है न्यूजीलैंड के अंदर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर नर्स की जॉब है या कोई प्लम्बर की या डेंटिस्ट की जॉब है, तो अगर आपका पाकिस्तान से क्वालिफ़िकेशन है या एक्सपीरियंस है, आप डायरेक्टली यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप यूके से हैं या आप कनाडा से, अमेरिका से हैं, तो वो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेप्टेड होती है, एम्प्लॉयर डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं उसको। तो उनको एडिशनल कोई असेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती और डे वन से जॉब कर सकते हैं। जबकि अगर आप पाकिस्तान से पढ़े हुए हैं तो ऐसी केस नहीं है, आपको वो करना पड़ेगा एडिशनल कोर्स या रजिस्ट्रेशन। तो ये एक जवाब है। और दूसरी बात ये है कि हर एम्प्लॉयर की कोशिश होती है कि जो बंदा वो हायर करें वो डे वन से हो और वो उनके कल्चर से मैच करता हो। तो जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, जाहिर सी बात है कि वो उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर होती हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका भी आ जाता है, आयरलैंड भी आ जाता है। जो हमारे जैसे कंट्री हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, नेपाल, ये लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर आते हैं एक क्रेडिट एम्प्लॉयर वर्क वीज़े में। कहने का मतलब ये नहीं है कि जॉब नहीं मिलती है बट उसके लिए आपका या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो उस केस में, यानी बहुत टेक्निकल है और वो लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपकी जनरल क्वालिफ़िकेशन है या कोई ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो वो एम्प्लॉयर आपको ऑफ़र नहीं करेगा। ठीक है, अक्सर जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा भी होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पिछली वीडियो की। अच्छा, अब रिसेंटली एक मेरे पास मैसेज आया है एक साहब का, और उन्होंने कुछ मुझसे क्वेश्चंस किए कि वेयर हाउस की जो जॉब है वो ग्रीन लिस्ट में है या नहीं है, और उसमें स्पॉन्सर कर सकते हैं, फैमिली को बुला सकते हैं या नहीं। तो बाद में मैंने थोड़ी सी डिस्कशन की तो उन्होंने बताया कि एजेंट है वो उनको ऑफ़र कर रहा है 70 लैक्स पाकिस्तानी रुपीज़ इस जॉब की, और वो 3 साल का वीज़ा लगवाएगा और उस पर फैमिली भी स्पॉन्सर हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैंने उनको कहा कि ये स्कैम है, इसलिए कि जो वेयर हाउस की जॉब है वो ग्रीन लिस्ट के अंदर नहीं आती है। दूसरा ये है कि स्पॉन्सर, फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए एक मिनिमम आपकी वेज होनी चाहिए जो कि मीडियन वेज है।
और वो जब तक नहीं होगी तो आप फैमिली को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। और इसके अलावा फैमिली को स्पॉन्सर करने की और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें आपकी जॉब है वो परमानेंट है या नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की है तो मिनिमम 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारे स्कैम्स हैं जिसके अंदर जो लोग वेयर हाउस की जॉब बहुत ज़्यादा कहते हैं वेयर हाउस की जॉब है। सोचने की बात है कि वेयर हाउस की जॉब कोई ऐसी जॉब नहीं है कि लोकल मार्केट में उसका कोई बंदा नहीं मिले। तो यहाँ पे इजीली लोग मिल जाते हैं और वो अप्लाई करते हैं। तो कोई एम्प्लॉयर क्यों पाकिस्तान से बुलाएगा ना, उसके लिए ख़र्चा करेगा। अक्सर तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि उसके अंदर आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी, आपको मेडिकल भी मिलेगा। अकोमोडेशन यहाँ किसी जॉब में नहीं मिलती है, मेडिकल यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से होता है अगर आप यहाँ पे रेजिडेंस हैं या सिटीज़न हैं। तो कोई जो है वो कंपनी मेडिकल वगैरह नहीं देती है। वो बहुत रेयर केस में आपको इंश्योरेंस मिलती है, मेडिकल इंश्योरेंस, वो भी अगर बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छी रेपुटेशन उसकी कंपनी की है। अच्छा, दूसरी एक और सीज़नल वर्क वीज़े पे भी बहुत स्कैम होते हैं। अक्सर लोग मैसेज करते हैं कि सीज़नल वर्क वीज़ा मिल रहा है और आप बता दें कि ये इतनी सैलरी काफ़ी है। देखिए, सीज़नल वर्क वीज़ा पाकिस्तान या इंडिया के लोगों के लिए है ही नहीं, वो उस लिस्ट में ही नहीं है। वो उस लिस्ट में ज़्यादातर हैं पैसिफिक आइलैंड्स के आइलैंड्स, यानी कि जो समोआ और कुक आइलैंड या रारोटोंगा आइलैंड यहाँ से करीब ही हैं, 3-4 घंटे की फ़्लाइट पे। तो वो उनके लिए सीज़नल वीज़ा होता है, 6 महीने का या 1 साल का वीज़ा होता है, और उसमें पाकिस्तान लिस्ट में आता ही नहीं, ना इंडिया आता है। तो इसको भी लेके बहुत सारे एजेंट्स हैं अपनी स्कैम ज़रा चल रहे होते हैं उनके। और पहली बात है कि देखें, जो भी कोई एजेंट आपसे पैसे ले रहा है जॉब के लिए, यही एक रेड फ्लैग आपके लिए होना चाहिए। इसलिए कि ऐसी कौन सी जॉब है कि जहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयर से आपकी बात ही नहीं हो रही है, और वो ये कहते हैं कि हमारे एजेंट हैं वहाँ पे और हमारी सेटिंग है एम्प्लॉयर के साथ और आपको हम वीज़ा दिला देंगे। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको जांचें, देखें, बाकी डिसीजन आप ही का है। बहुत सारे लोग जो है वो उसमें ट्रैप होते हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन बताएं, और वो जो एजेंट्स जो ये ऑफ़र कर रहे होते हैं जॉब्स वगैरह, उनको बिल्कुल भी ना न्यूजीलैंड की मार्केट का पता है, ना न्यूजीलैंड के कल्चर का पता है, ना उनको यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन का पता है। तो उसमें अगर ज़रा सी क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे ना, तो वो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि दैट इज़ नॉट ए रियल जॉब, ये सारी फेक है। और वैसे भी किसी जॉब के लिए पैसे मांगना ये इलीगल है, तो आप यहाँ आके फंसेंगे। बहुत सारी इसमें लोग यहाँ पे आ भी जाते हैं, लेकिन वो वर्क वीज़ा जो है वो 1 साल का ख़त्म हो जाता है, वो आपका कन्वर्ट भी नहीं होता है रेजिडेंसी के अंदर, आप पॉइंट्स मीट नहीं कर पाते। तो इन द एंड मैं यही कहूँगा कि अपनी जो है वो रिसर्च करें, और इन्फॉर्मेशन आपको सारी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप देखें, और वहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद हैं। उसकी रिक्वायरमेंट्स देखें वीज़े की। अक्सर लोग सिर्फ इस पे कह रहे होते हैं कि ये वर्क वीज़ा है, बट वर्क वीज़ा जॉब के साथ है, जॉब मिलेगी तो आपको वर्क वीज़ा मिलेगा। तो सारी जो कंडीशन है। अच्छा हाँ, एक और मुझे बात याद आ गई कि वो सीक की वेबसाइट जो यहाँ की है न्यूजीलैंड की, उसको शो कर रहे होते हैं कि देखें ये जॉब है, प्लम्बर की जॉब है, इतनी जॉब है। बट वो जॉब तो है, बट उसकी रिक्वायरमेंट भी तो देखें ना। उसमें नीचे हर एक में लिखा होता है कि यू शुड बी एलिजिबल टू वर्क इन न्यूजीलैंड, यानी आप रेजिडेंस होने चाहिए या सिटीज़न होने चाहिए या वर्क वीज़ा आपके पास होना चाहिए। तो जॉब होना काफ़ी नहीं है, जॉब की रिक्वायरमेंट जो है ना वो आप अगर मीट कर रहे हैं तो बात है, वरना हज़ारों जॉब हैं, लेकिन आप अगर मीट नहीं कर रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आई थिंक वीडियो को इतना ही रखेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।